जरूरत लगी कि भाई यहाँ मंदिर बनाने से मुझे फ़ायदा होगा तो उसने वहाँ मंदिर बनाए हैं। जहाँ पर उसको लगा कि भाई मस्जिद तोड़ने से मुझे फ़ायदा होगा वहाँ उसने मस्जिदें तोड़ी भी हैं। तो ये एक चाहे औरंगजेब बुरा था अच्छा था, लेकिन औरंगजेब था ना, तो औरंगजेब की जो कब्र है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने पे भरोसा नहीं कर रहे जो कुछ हमारे सिस्टम में हुआ है। तो वक्फ इंस्टीट्यूशन है, वक्फ के अंदर जो जमीनें खत्म करने की बात थोड़ा है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने की बात करें, संशोधन की बात करें। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि उस संशोधन के तहत अगर कोई ये राइट्स हो गया कि हम किसी भी वक्त की जमीन को खींच सकते हैं, ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी का हक मार रहे हैं ना। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देश में इस वक्त दो मुद्दे जो है वो लगातार गरमाए हुए हैं। एक औरंगजेब की कंट्रोवर्सी, दूसरा आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो संशोधन की बात सरकार लगातार करती है उसके खिलाफ वो लोग, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और पूरा आक्रोश जो है जंतर मंतर पर देखने को मिला। तो जो आम जनता है, खास करके हिंदू समुदाय के लोग जो है वो क्या सोचते हैं, हम इसी बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद की है, क्या नाम है आपका? मेरा प्रितपाल सिंह नाम है। प्रितपाल जी, कैसे देखते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संशोधन की बात सरकार करती है? हालांकि इसका जिक्र जो है अभी नहीं हुआ और ऐसा नहीं है कि संसद में पास होना, लेकिन जो है तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार बजट में ये लोग संशोधन करने, ये बिल पास करने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? अभी तो ये इसका तो मुझे आइडिया नहीं कि बिल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या पास होगा, लेकिन ये तो सच है कि वक्फ एक मतलब बहुत ही पहले से चली आ रहा है एक सिस्टम है जो टाइम टाइम पे अमेंड किया गया होगा। जैसे अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने भी वक्फ को किसी तरह से मतलब सिस्टम में डाला होगा, और जब तक भारत में कानून व्यवस्था नहीं थी, मतलब जो ब्रिटिश लोगों ने लागू किया है, तो उससे पहले तो जो हमारे सोशल होते थे, क्या कहते हैं, ट्रस्ट टाइप, वो सब वक्फ ही होते थे, मोस्टली उन्हीं से ही चलते थे। तो वक्फ मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का ट्रस्ट है जो मुस्लिम सिस्टम के अंदर चल रहा है। ये स्टेट लेवल पर भी है, ये इंडिया के लेवल पर भी है, और बहुत लोकल लेवल पर भी है, मोहल्ले के लेवल पर भी है, सारे लेवल पर है। पर ये है ना कि भाई मुस्लिम में अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई स्वेच्छा से अपनी जमीन जायदाद देना चाहता है, सोसाइटी को सोशल पर्पस के लिए देना चाहता है, तो वो वक्फ बन जाता है या वक्फ की हो जाती है। सपोज कीजिए अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ खुरेजी एक जगह है, तो खुरेजी का एक अलग वक्फ बोर्ड है, और उसके अंदर शमशान घाट, उसके अंदर उनका जो कब्रिस्तान होता है, या उसके अंदर मस्जिदें होती हैं, या और कोई सोशल गैदरिंग के कुछ मतलब प्रोग्राम होंगे जो वो करते रहते हैं, तो वक्फ उसी तरह की चीज़ें हैं। हाँ, ऐसी चीज़ों में चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे कुछ हो, करप्शन बहुत है। वो उस करप्शन से तो हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी है वो भी अलग नहीं है, ठीक है। और इसमें करप्शन है आपके हिसाब से? तो जो ट्रस्ट है उनमें भी तो करप्शन है ना। आप मंदिरों में या गुरुद्वारों में या किसी भी चीज़ में चले जाइए तो करप्शन तो हर जगह है ना, ये करप्शन प्रॉब्लम है। लेकिन उस करप्शन के नाम पर पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देना, बजाय उस करप्शन को एड्रेस करने के, बजाय मतलब उस सिस्टम को सुधारने के, उस सिस्टम को अपने पक्ष में कर लेना, ये सरकार का काम है। तो ट्रस्ट को इस तरीके से अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो अभी कोई बात नहीं हुआ, लेकिन तमाम जो है तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ये एक बात कह रहे हैं कि हमारी जमीन जो थी, हमारे जो बाप दादा यहाँ से छोड़ के चले गए, वो हमारी वक्त की जमीन है, ये सरकार इसे हड़पने की साजिश कर रही है। हाँ, तो यही तो हो रहा है ना। ये सरकार तो क्या हड़प रही है, कुछ लोग हड़पेंगे जिनको सरकार मदद करेगी, इसीलिए तो बिल आई है ताकि कुछ लोगों को इससे फायदा मिले। तो वो ट्रस्ट के नाम पे किसी भी जमीन को चाहे वो खींच ले, सरकार खींच ले और फिर उसके बाद किसी दूसरे को दे दे। तो ये सब तो हो रहा है ना। ये इस जो बिल का असली उद्देश्य है वो तो यही है ना। देखिए, तमाम प्रदर्शन जो हुआ है लगातार, और अब वो कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग जैसे हालात दोबारा करेंगे। तो कि देश में किस तरीके के हालात होते जा रहे हैं दिन ब दिन, आप देखें ना किस तरीके से। कभी पीछे वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद ये अब ये मुस्लिम, और ओवैसी साहब ने वहां पर पहुंचा, ओवैसी साहब भी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बात करी है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी आवाज जो है उठानी चाहिए। देखो, अब इसमें मैं मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, कहाँ तक असल में प्रॉब्लम ये है ना, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, और कुछ लोग प्रभावित होते हैं, कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होगा अमेंडमेंट से, कुछ लोगों को नुकसान होगा। लेकिन ये चीज़ तो है कि भाई अभी जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें ये पोलराइजेशन का बहुत ही मतलब महत्व बना दिया गया है। तो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि भाई शायद मुस्लिम प्रोटेस्ट ना कर पाएँ, क्योंकि
कुछ गरीब होने के कारण और कुछ माइनॉरिटी होने के कारण और कुछ हमारी व्यवस्था इस टाइप की बना दी गई है जिसमें मुस्लिम जो है बहुत दब गया हुआ है। एक तरफ से औरंगजेब कंट्रोवर्सी भी जो लगातार है तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही बोला जाए औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात तमाम बीजेपी नेता जो है वो उठा रहे हैं। बताइए, मतलब जो अपनी हिस्ट्री है, जो अपना देश है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चाहे औरंगजेब बुरा था, अच्छा था, लेकिन औरंगजेब था ना। तो औरंगजेब की जो कब्र है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने पे भरोसा नहीं कर रहे जो कुछ हमारे सिस्टम में हुआ है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने का मतलब क्या है कि आप अपनी ही जड़ें खोद रहे हैं। मतलब तमाम यार औरंगजेब ने तमाम मंदिर तोड़े ये तोड़े थे किस तरीके ये वो इतिहास है। उसने मंदिर तोड़े भी हैं, उसने मंदिर बनाए भी हैं, उसने अपने पॉलिटिक्स के लिए मतलब अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी राज को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बड़ी तरह के एग्जाम्पल हैं। और हिस्ट्री को एक चीज थोड़ी है, किसी भी इंसान का एक पहलू नहीं है ना, हर इंसान के बहुत सारे पहलू हैं। तो उस पहलू के अंदर औरंगजेब भी है। अब औरंगजेब कईयों के लिए खराब है, कईयों के लिए अच्छा है। तो औरंगजेब विपक्षों के लिए क्या नाम है बहुत अच्छा है, इसका मतलब तो आपके हिसाब से क्या? और औरंगजेब ने, ये भी एक फैक्ट है कि औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया है। औरंगजेब ने मंदिर बनाए हैं जहाँ पे उसको जरूरत लगी कि भाई यहाँ मंदिर बनाने से मुझे फायदा होगा, तो उसने वहां मंदिर बनाए हैं। जहाँ पर उसको लगा कि भाई मस्जिद तोड़ने से मुझे फायदा होगा, वहां उसने मस्जिदें तोड़ी भी हैं। तो ये एग्जाम्पल है। ये तो इतिहास का विषय है ना। आप इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ेंगे ना, या इसको बोलेंगे कि एक जो मिथ चल रहा है, जो एक मतलब संभाजी महाराज छावा मूवी रिलीज हुई थी, उसके बाद ये मामला जो लगातार है ना। देखिए, ये तो संभाजी वाली मूवी है। इसमें क्या एक बात बताई गई है कि उन्होंने उनसे लूट के खजाना किसी किले के बगल में दबा दिया है। तो लोगों की तो इतनी समझ है कि वो बात को सच समझ के वहां पे पहुंच गए और खजाना खोजने लग गए हैं। अब वो कितना सच है कितना झूठ नहीं है। एक फिल्म आई थी तानाजी, अगर आपने सुना होगा। वो तानाजी की असली चीज थी कि वो मराठों की लड़ाई राजपूतों से थी, लेकिन वहां राजपूत ना दिखा के उन्होंने ये दिखाया कि वो राजपूत नहीं, वो मुस्लिम थे जिनसे मराठा लड़े हैं। अब भारत में ये सिर्फ कहना कि मुस्लिम की लड़ाई हिंदू से है, मुस्लिम की लड़ाई मुस्लिम से भी हुई है, हिंदू राजा की लड़ाई हिंदू से भी हुई है। ये भी तो इतिहास है ना। आप इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़ेंगे ना। ये थोड़ी कि उसको हम अपने नजरिए से देखेंगे कि क्योंकि एक कम्युनिटी का मुस्लिम प्रेम नहीं है, या सिखिज्म में जैसे बताया जाता है कि नहीं। हमारे गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनको मतलब उनको डेथ की सजा दी गई थी, जैसे भी उस समय के कानून थे या जैसे भी सजाएं दी जाती थी उस तरह से दी गई थी। उन्हें बहुत तड़फा के मारा गया था। तो ब्लास्फेमी का केस है। उससे क्या हुआ कि भाई जो पंजाब के लोग थे वो भड़के और उन्होंने आंदोलन किए। इससे तो औरंगजेब की स्थिति कमजोर हुई ना। तो ये इस तरह से हिस्ट्री है। ऐसे हिस्ट्री नहीं है कि भाई औरंगजेब जो है उसने तो सवा मन जंजूर मतलब वो काटता था, या 10,000 लोगों को या 20,000 लोगों को कन्वर्ट करता था। अगर ये सब होता तो आज इतने सारे हिंदू थोड़ी होते। मतलब तोड़े ना, बात तो मेन मुद्दा था कि मंदिर तो तोड़े ना। मंदिर तोड़े हैं तो मंदिर को दान भी दिया उसने। ये भी तो इतिहास है कि इसको आप भुला देंगे कि ये चीज नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि मंदिर तोड़े हैं तो मंदिर बनाए भी हैं, मस्जिदें भी तोड़ी हैं उसने। ऐसा नहीं है कि उसने मस्जिद नहीं तोड़ी, उसने मस्जिद भी तोड़ी हैं। ये भी इतिहास है। इतिहास को इतिहास की तरह से देखिए ना। तो अब आप अपनी तरह से थोड़ी देख सकते हैं। अब यहाँ तो इस तरीके से बात की जा रही है कि वो इतिहास, वो रामायण को इतिहास बताते हैं, कि वो कंपेयर करते हैं कि भाई देखो रामचंद्र जी 4 भाई थे और ये औरंगजेब 4 भाई थे। वो कंपेयर कर लो, वो कंपेयर कर लो। जो रामायण है वो आदर्श है। वो हमें ये बताता है कि आदर्श स्थिति ये होती है। औरंगजेब इतिहास है। अब इतिहास की हमारी समझ जो है हमारे देश में इस तरह से पैदा की जा रही है कि वो, इससे देश बढ़ेगा नहीं। क्योंकि किस तरीके से पैदा की जा रही है, किस तरीके से? रामायण को इतिहास बताया जा रहा है। रामायण इतिहास नहीं है, रामायण हमारा आदर्श है। औरंगजेब आदर्श नहीं है, औरंगजेब इतिहास है। औरंगजेब आदर्श नहीं है, और ये बात तो आपने सही बोली है। फिर तो औरंगजेब इतिहास है ना। तो आप अपने इतिहास को मिटाने की बात कर रहे हैं, खाली इसलिए कि भाई दुनिया एक मिथोलॉजी में बस घूमती रहे, रियलिटी में नहीं घूमे। औरंगजेब रियलिटी है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। बिल्कुल, यही तो उनका मकसद है और इस मकसद में कामयाब हो रही है सरकार। पूरा पोलराइजेशन हो रहा है। एक पहले वर्ड था ना माइनॉरिटी अपीजमेंट, उसको यूज करती थी बीजेपी कि माइनॉरिटी अपीजमेंट होता है। अब ये प्योर मेजॉरिटी अपीजमेंट कर रहे हैं। तो वो वर्ड को मतलब मीडिया से तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है नारा लेकर पहुंच गए, हमारा जो है वक्फ बोर्ड। देखिए, जिसका हक छीना जाएगा वो तो विरोध करेगा ही ना। बहुत से लोगों का हक छीना जाएगा इसके जरिए, वो विरोध करेगा।
क्या छीना जाएगा? भाई आपसे वो प्रॉपर्टियां छीनी जाएंगी ना, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं आज वक्फ बोर्ड के नाम पर, या देश की जमीन नहीं है, देश की देश जमीन की जमीन नहीं है। देश की जमीन तो ऐसे मतलब ना, जिस पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं सारी देश की जमीन है, तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि हमारी मर्जी होगी तो हम इस बिल्डिंग को हटा देंगे। देश में कानून भी तो है ना, आपको भी थोड़ी सी, आपके फादर के पास या मेरे फादर के पास या मेरे पास भी तो थोड़ा सा जमीन का हिस्सा है ना, तो उस पे मतलब कानून ला के आप कल बोले जी आपका नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट एक जैसे जो मतलब ट्रस्ट की तरह ही काम करता है ना जो वक्फ है, तो वक्फ इंस्टीट्यूशन है, वक्फ के अंदर जो जमीनें वक्फ खत्म करने की बात थोड़ा कि उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने की बात करिए, Amendment में वही तो संशोधन कर- की बात करी जाती मैं है। वही तो बात कर रहा हूँ ना कि उस संशोधन के तहत अगर उनको ये राइट्स हो गया कि हम किसी भी वक्फ की जमीन को खींच सकते हैं, ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी का हक मार रहे हैं ना। अभी वक्फ की जो जमीनें हैं उसमें झुग्गियां बनी हुई हैं, उसमें बहुत सी चीजें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, बहुत सी चीजें बनी हुई हैं जिसका पता भी नहीं है, या कोई उससे कुछ कमा रहा है जिसका सरकार को नहीं पता। ऐसी मतलब बहुत सी चीजें हैं, वो उस बजाय उसका इंक्वायरी करने के, उसको देखने के, आप सीधा बोल रहे हैं ना कि भाई इस तरह से कानून, मुझे नहीं पता क्या कानून बनने हैं, इस तरह के कानून बनाने की कोशिश होगी कि भाई जब जितनी जमीन चाहिए खींच लो वक्फ से। वक्फ